ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 2 मंत्र 5। जरा बोध तद्विविद्धि विषे विषे यज्ञाये स्तोकं रुद्राय दृशीकम्। ये जराबोध का अर्थ है स्तुत का बोध कराने वाले। जरा शब्द त्रि धातु है, स्तुत करना, जीर्ण होना, वृद्ध होना। इसमें स्तुत का अर्थ भी है। बुध धातु स्पष्ट है, बोध होना, बोध करना, जानना, समझना। तो अभी भी बहुत प्रचलित धातु और शब्द है। जरा बोध का अर्थ हो गया स्तुत का बोध कराने वाले, अर्थात स्तुत क्या है, कैसे करें, किसके लिए करें, ये जानकारी होना भी महत्वपूर्ण है। इसका बोध होना चाहिए। कहीं भी कैसे भी स्तुत उपासना के नाम पर कुछ भी करते रहने से हमें वो लाभ नहीं है। वेद निरंतर हमको सचेत करता है कि स्तुति उपासना हम जब भी करें वो विवेक पूर्वक करें, उचित बोध के साथ करें। हम जाने समझें पहले कि स्तुति क्या है, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, किसके लिए करना है, इसकी जानकारी होना भी अनिवार्य है। तो कहा है जरा बोध, ये संबोधन कारक में है। हे स्तुति का बोध कराने वाले, तत् का अर्थ है वह, उसे, उसको। तत् सर्वनाम है, उभय लिंग या नपुंसक लिंग में है। यद्यपि आध्यात्मिक अर्थ परमेश्वर परक होता है और परमेश्वर लिंग भेद से परे। बहुधा मंत्रों में तत् का प्रयोग होता है नपुंसक लिंग या उभय लिंग में। वह विविधि, ये परमेश्वर के लिए होगा तो भी हो सकता है। यद्यप परमेश्वर के लिए सह और सा भी प्रयोग होते हैं, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग भी होता है। उभय लिंग नपुंसक लिंग का भी प्रयोग होता है। परमेश्वर लिंग भेद से परे है। हम अपनी भावना के अनुसार उसे प्रकृति में कहीं किसी रूप में देखते हैं और उसी प्रकृति के अनुसार उसे हम किसी भी व्याकरण के दृष्टि से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग के शब्दों में संबोधित कर देते हैं। तो विविधि का अर्थ है शब्द करो, इसमें किया गया है। ये विड विड धातु है जिसका अर्थ है शब्द करना। शाप देना भी लिखा है। शाप देने में भी शब्द ही करते हैं। शब्द करना भी एक सामान्य सा अर्थ है और विशेष शब्द जब शाप देने की आवश्यकता हो तो भी हम इस धातु का ग्रहण कर सकते हैं। इस धातु को वहां भी प्रयोग कर सकते हैं।
कह रहे हैं स्तुति का बोध कराने वाले आप शब्द करो। शब्द करो का अर्थ होता है उपदेश करो, कह सकते हैं, मार्गदर्शन करो, बताओ हमें ये स्तुति क्या कैसे करी जाए। शब्दों का अर्थ भी यदि करें तो यही कह सकते हैं कि आप स्तुतियों का बोध कराने वाले हैं, जो सत्य मार्ग से विमुख हैं, उनको शाप देने का भाव दंडित करने से होगा। उनको चेतावनी देंगे, कड़े शब्दों में कहेंगे कि ऐसा मत करो, किसी को शाप देना कहेंगे। शाप देना एक सामान्य से प्रक्रिया है, उसे यूं ही कह सकते हैं जिसे इस समय सामान्यता हम लोग कहते हैं कड़ाई से कहना। कभी कभी बड़े लोग उचित मार्ग पर लाने के लिए कड़े शब्दों में आदेश निर्देश देते हैं या सुधार के लिए कुछ दंड देते हैं। प्रायश्चित के लिए, सुधार के लिए जो दंड देते हैं उसे शाप कहते हैं। ये ऋषियों द्वारा दिया गया दंड है। एक राजदंड होता है। राजा का दंड विधि विधान के अनुसार चलता है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुकूल एक प्रक्रिया से गुजरते हुए, एक प्रक्रिया के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो विधान के अनुकूल उसे उचित दंड दिया जा सकता है। वह एक निश्चित निर्धारित प्रक्रिया है। शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह आवश्यक है। शाप उससे अलग होता है। शाप कोई विद्वान ऋषि तत्काल देखता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर धर्म के मार्ग का उल्लंघन किया है। वो प्रत्यक्ष देख रहा है किसी व्यक्ति ने जानबूझकर वेद की अवहेलना की है, अपमान किया है, सत्य मार्ग का उल्लंघन किया है, धर्म का उल्लंघन किया है, तो वो तत्काल एक निर्णय लेता है, उसे दंड सुना देता है कि आपको इस अपराध के लिए ये दंड दिया जाता है। वहां कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं होती। ऋषि ने देखा कि आपने अपराध किया है और उसने दंड दे दिया। ये भी व्यवस्था रही है, पढ़ने सुनने को मिलता है। इसमें कहीं और कोई पुनर्विचार नहीं कर सकता। केवल उस ऋषि के पास ही प्रार्थना की जा सकती है कि हमारा ऐसा कोई अपराध नहीं था, ऐसी कोई मनसा नहीं थी, ऐसा कोई हमारा मन विचार नहीं था, ये तो ऐसे स्थिति में ऐसा हो गया, ये चूक है, कोई अपराध नहीं है, आप क्षमा करें। तो ऐसी स्थिति में यही आता है, ऋषि को यदि लगा कि आपका पक्ष ठीक है तो उस दंड को छोटा कर सकता है, न्यून कर सकता है। सामान्यतः उसे वो पूरी तरह क्षमा नहीं करता। ये व्यवस्था, ये परंपरा संभवतः इसलिए भी रही हो, कृषि भी जब शाप दे, किसी को दंड दे, तो बहुत सोच विचार कर करे। आवेश में आकर किसी को दंडित न कर दे और कुछ देर बाद उसने अपना पक्ष रखा और आपको लगा अरे भाई वो तो उस समय में क्रोध के आवेश में ऐसा कह गया, कोई बात नहीं, हम तुमको क्षमा करते हैं। नहीं, न्यायालय की प्रक्रिया में भूल चूक हो सकती है, लेकिन ऋषि ऐसी भूल चूक नहीं कर सकता। कह सकते हैं उससे ये अपेक्षा नहीं है, उसको यह अधिकार भी नहीं। जब ऋषि को लगे कि ये बहुत अधिक सीमा पार कर गया है, दंडित करना आवश्यक है, तो वो निर्णय तत्काल वहीं सुना देता है और वो सबके लिए मान्य होता है, उसका उल्लंघन राजा भी नहीं करता। ये वास्तविक शाप की स्थिति है। शाप का अर्थ कोई ऐसा चमत्कारिक नहीं होता तो उसने कह दिया किसी जीते जागते व्यक्ति को कि तू पेड़ हो जा, कि पत्थर हो जा, कुछ ऐसा हो जा, वो नहीं हो सकता। कह सकते हैं पौराणिक काल में हो सकता है कुछ ऐसी कल्पनाएं गढ़ ली गई हों, वास्तव में वो शाप नहीं, शप धातु है। उसका अर्थ
शाप देना, दंड देना, आलोचना, निंदा करना भी है, कठोर शब्दों का प्रयोग करना कह सकते हैं। तो ऋषि शाप देता है, राजा दंड देता है। ये प्रसंग बस आ गया। तो यदि इसका अर्थ हम शाप देने से भी लेंगे तो यही अर्थ होगा कि इस स्तर पर यदि कोई वेद का उल्लंघन और मानना करता है तो उसे शाप दो। विषय विषय यज्ञ आए, विषय विषय पुनः ये पुनरुक्त हो रहा है। विष विष में, विष धातु का अर्थ है प्रवेश करना। इसका एक योग रूढ़ अर्थ प्रजा से भी लिया जाता है। प्रजा का अर्थ निवासी, जहां पर इसका शाब्दिक अर्थ तो है प्रवेश करना। जो आपके राज्य में, नगर में प्रवेश करता है, वहां का निवासी हो जाता है, उसको विष कहते हैं, प्रजा कहते हैं। किसी राज्य का, किसी नगर का, किसी जनपद का जो निवासी है उसे विष कहा गया। विष प्रवेशने धातु है, प्रवेश करने का ही अर्थ है। जो वहां प्रवेश करके वहां निवास करने लगता है, वहां का निवासी हो जाता है। उसको वहां प्रवेश की अनुमति, निवास की अनुमति मिल गई, वहां वो कहीं भी आ जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। उस अर्थ में ये कहा गया है। तो विषय विषय सभी प्रवेशियों में, सभी निवासियों में यज्ञ आए, यज्ञ के लिए। यज्ञ का अर्थ हो गया जो यजन से संबंधित है, यजन करने वाले हैं उनके लिए। तो जरा बोध है, स्तुत का बोध कराने वाले विषय विषय प्रत्येक विश्व प्रतिष्ठित प्रवेशी में यज्ञ आए, यज्ञ ने ये रुद्राय, रुद्र के लिए। इसमें आया है स्तोमम रुद्राय दृशीकम। स्तोम का अर्थ भी स्तुति है। स्तोम में स्तु धातु भी हो सकते हैं स्तुत करने के अर्थ में, और स्तोम धातु भी इसी अर्थ में मानी जाती है, स्तुति करना। स्तोम धातु माने तो भी स्तोम का अर्थ स्तुति, और स्तु धातु से भी स्तोम बन सकता है, उसका भी अर्थ स्तुति। स्तोमम अर्थात स्तुति, रुद्राय रुद्र के लिए। रुद्र धातु का अर्थ है रुदन करना, रुद्राय रुदन करने वाले के लिए। जो दूसरों के दुख में दुखी हो, रुदन करे, उस देव जन को हम रुद्र कहते हैं। परमेश्वर को भी रुद्र कहते हैं। बहुत करुणाशील, करुणाशील परमेश्वर को रुद्र कहते हैं, और उसके वे उपासक जो करुणाशील हैं, रुदनशील हैं, उनको भी रुद्र कहते हैं। दृशीकम, दृशीकम का अर्थ है दृष्टा या दर्शनी। दृश धातु है देखना, स्पष्ट है, दृश धातु देखना। तो दृशीकम का अर्थ हो गया देखने वाले, दृष्टा या दर्शनी। तो हे जरा बोध, स्तुत का बोध कराने वाले प्रत्येक विश्व अर्थात प्रतिष्ठित प्रवेशी में यज्ञ रुद्र अर्थात रुदनशील के लिए उस दृष्टा दर्शनीय स्तुति को शब्द करो। जो स्तुति है उसका उच्चारण करो, कहो, उपदेश करो। कहीं इसका विपरीत भाव हो तो शाप का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा सहज भाव यही है कि वो स्तुति का बोध कराने वाला है। हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सबको स्तुति का बोध कराए, स्तुति का बोध हो तो हम उचित प्रकार से स्तुति कर सकें। यहाँ पर हम इस मंत्र की चर्चा को विराम देंगे।